नमस्कार, मैं कन्हैया श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं MDP न्यूज 24। आगे बढ़ने से पहले आज की प्रमुख खबरें। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है बुलेट का सर्विस सेंटर, जहां आपके रॉयल इनफील्ड से जुड़े सभी ओरिजिनल पार्ट्स और मॉडिफाई करने का सारा सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। मिट्टी के दिए से मधुपुर वासी मनाएंगे इस वर्ष दीपावली। पाथरौल काली मंदिर में आज से दीपोत्सव प्रारंभ। देवघर उपायुक्त ने किया रक्तदान वाहन का उद्घाटन। झारखंड विधानसभा में सरना धर्म कोड सर्वसम्मति से पारित होने पर निकाला गया विजय जुलूस। धनतेरस के मौके पर देवघर बाजार रहा फीका। MDP न्यूज 24 की विशेष रिपोर्ट। और अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। मधुपुर में दीपावली की बाजार सज चुकी है और मधुपुर वासियों ने इस बार मिट्टी के दिए और स्वदेशी उत्पादों से दीपावली मनाने का मन बना लिया है। इस बार बाजार में मिट्टी के दीपक और खिलौनों की बिक्री अच्छी हो रही है। दीपक विक्रेताओं का कहना है कि पिछले कई वर्षों से चाइनीज लाइट के चकाचौंध ने लोगों को मिट्टी के दीपक और खिलौनों की तरफ से मुंह मोड़ दिया था, लेकिन इस बार बीते कई वर्षों की तुलना में अपेक्षाकृत मिट्टी के दिए और खिलौनों की अधिक बिक्री हो रही है, जिससे मिट्टी के दिए खिलौने बनाने वाले कारीगरों में काफ़ी खुशी है। बीते कुछ सालों की अपेक्षा इस बार बाजार में मिट्टी के दिए की दुकानें भी अधिक सजी हुई है और लोग खरीदारी भी कर रहे हैं, जिससे यह साफ पता चलता है कि मधुपुर वासियों ने स्वदेशी वस्तुओं और दिए से दीपावली मनाने का मन बना लिया है। इसी क्रम में लोग बाजार में पटाखे, फुलझड़ी सहित कई तरह के पटाखों की भी जमकर खरीदारी कर रहे हैं। लोग खरीद रहे, दिया खरीद रहे लोग। हाँ, दिया खरीद रहे हैं, खिलौना भी खरीद रहे हैं लोग। दीपावली अच्छी तरह से मनाने की कोशिश कर रहे हैं। मधुपुर शहर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित सिद्धपीठ पाथरौल काली मंदिर हिंदू धर्मावलंबियों की आस्था का एक प्रसिद्ध केंद्र है। सिद्धपीठ पाथरौल सिर्फ झारखंड ही नहीं अपितु पूरे भारत के श्रद्धालु इसे आस्था का प्रमुख केंद्र मानते हैं। आज सुबह से ही मंदिर में भक्तों का आना प्रारंभ हो गया। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जिन श्रद्धालुओं की पाथरौल काली मां से मांगी हुई मन्नत पूरी हो जाती है, वे दीपावली के अवसर पर काली मंदिर पहुंचकर मंदिर के प्रांगण में दीप जलाकर पूजन करती है। दीप जलाने की यह परंपरा सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। इस अवसर पर भारी संख्या में महिला श्रद्धालु दूर दराज के गांव से विभिन्न यातायात के साधनों के द्वारा मंदिर पहुंचकर दिए जलाती है। हालांकि रेलगाड़ियों के परिचालन बंद हो जाने से आज छोटी दीपावली के दिन इतनी संख्या में श्रद्धालु नहीं पहुंच सके जितने पिछले वर्षों के दौरान आपने देखा था। बीते वर्षों में दीपावली के अवसर पर इतनी अधिक संख्या में श्रद्धालु पहुंचते थे कि चारों ओर जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। इस वर्ष आसपास के गांव के श्रद्धालु ही अधिकतर काली मंदिर पहुंच रहे हैं। वैसे पुरोहितों का कहना है कि आज छोटी दीपावली है, इसलिए भीड़ थोड़ी कम है। कल यानी शनिवार को काली पूजा के दिन श्रद्धालु मां की पूजा करने अवश्य पहुंचेंगे। अनुमंडल प्रशासन के द्वारा भी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। पाथरौल मोड़ से ही सभी चौक चौराहे पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। मंदिर प्रांगण में भी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल की व्यवस्था भी की गई है। कहाँ से आए हैं, जरा नाम बताइए अपना। 79 बागमारी से पूरा ग्रुप आए हैं? हाँ। कितने लोग का ग्रुप है? देवघर के समाहरणालय में देवघर उपायुक्त कमलेश्वर प्रसाद सिंह ने एक चलंत रक्त वाहन का उद्घाटन हरी झंडी दिखाकर किया। देवघर उपायुक्त ने कहा कि जिस तरह देश में जब युद्ध काल होता है उस समय रक्तदान के लिए सभी लोग तैयार रहते हैं, उसी तरह शांति माहौल में भी हर व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए, जिससे हमारे देश और हमारे गाँव के जो बीमार व्यक्ति हैं जिसे रक्त की ज़रूरत है उसे रक्त की कमी महसूस ना हो। हम लोग निकलते हैं।
देखिए, कहीं पर भी ब्लड डोनेशन की जानकारी जब लोगों के बीच रहेगी तभी उसका फायदा हो सकता है। हर बार हर स्लोगन में लिखा जाता है, हर जगह ये बात कही जाती है कि रक्तदान महादान, लेकिन और रक्तदान करने से किसी को कोई घाटा भी नहीं होता है। एक नियमित अंतराल पर अगर लोग रक्तदान करते हैं तो उनके शरीर में वो खुद कैपेसिटी होती है कि वो बन जाती है। आप नहीं भी बनाते हैं तो भी ब्लड कर्पसल्स कुछ दिन के बाद अपने डेड होते हैं और नए बनते जाते हैं। जागरूकता की ज़रूरत है। सब जानते हुए भी लोग जागरूक नहीं हो पाते या उनको कोई एक्टिवेट नहीं कर पाता है कि आज यहाँ पर रक्तदान किया जाना है। तो ये पूरे दुमका क्षेत्र के लिए, शहरी क्षेत्रों में जगह जगह रक्तदान के लिए एक सेंटर बने रहते हैं, हॉस्पिटल रहते हैं जहाँ आप रक्तदान कर सकते हैं। लेकिन ये पूरे संथाल परगना के लिए गांव-गांव में जाके लोगों को जागरूक करके, जो भी लोग रक्तदान कर सकते हैं उनको जागरूक करने के लिए और उनका रक्त जमा करके जिनको ज़रूरत है उनके पास पहुंचाने के लिए एक ये व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है। हालांकि यह काम शुरू हो जाना था मार्च महीने में, लेकिन कोरोना के चलते इसमें कुछ डिले हो गया है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, आज कम से कम इसकी शुरुआत यहाँ से की जा रही है और यहाँ से यह अब संथाल परगना के डिफरेंट एरिया में यहाँ से घूमेगी और लोगों का रक्त कलेक्ट करके और जो ज़रूरतमंद है उनके बीच पहुँचाएगी। आरओबी को लेकर सर क्या क्या दिशा निर्देश कमी है जागरूकता की और मतलब उनको सही मिल नहीं रहा है जानकारी, जिसके कारण बिल्कुल क्या संदेश देंगे? यानी इसमें देखिए, जागरूकता किसी एक व्यक्ति के कहने से नहीं हो सकती है। तो जागरूकता के लिए हम सभी जिम्मेवार हैं और हम सबको मिलकर इसके लिए प्रयास करना चाहिए कि लोग जगें और इसकी ज़रूरत समझें। जैसे युद्ध वगैरह का माहौल होता है तो लोग जगे रहते हैं, सबको पता रहता है अभी फलाने देश से युद्ध चल रहा है, रक्त की ज़रूरत है, तो लोग काफ़ी मात्रा में डोनेट करते हैं। लेकिन शांति काल में भी इसके डोनेशन की हमेशा आवश्यकता है, क्योंकि बहुत लोग बीमार हैं। आप कहीं ब्लड बैंक में जाइएगा तो किसी खास ग्रुप का ब्लड खोजिएगा तो नहीं मिलता। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमेशा आपके पास एक कंप्लीट बैंक की तरह ब्लड बैंक जो रहता है, यानी भरा रहे, जिस श्रेणी का जिस ग्रेड का ब्लड आपको चाहिए वो मिल जाए। तो हम सबको इसमें प्रयास करना होगा। लोग गुरुवार को अद्दी कुड़ुक सरना समाज जिला इकाई पलामू के सौजन्य से झारखंड विधानसभा में सरना धर्मावलंबियों की चिर प्रतीक्षित मांग अलग सरना धर्म कोड सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसके अवसर पर केंद्रीय सरना स्थल पोखराहा कला में सरना मिलन सह विजय जुलूस का आयोजन भी किया गया। इस कार्यक्रम में जिले के सभी प्रखंडों के विभिन्न गांवों के पाहन, पुजार, महतो, कोटवार और युवक युवतियों सहित बुद्धिजीवियों ने भी हिस्सा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद शीतल जी को। कम समय में सागर में गागर भरने का काम किया है। सही बात है, भाषण तो दिन भर नेता लोग देता है। हमारे मंच में कोई नेता नहीं है, हमारे समाज के सब अगुआ लोग हैं, धर्म अगुआ लोग हैं, जिन्होंने खून पसीना दिन रात एक करके इस समाज को यहाँ लाने का काम किया है। और हम धन्यवाद झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी को देना चाहता हूं। साथ में जितने पक्ष और विपक्ष के हमारे एमएलए और जनप्रतिनिधि थे, सबों ने सर्वसम्मति से हमारा सरना धर्म कोड प्रस्तावित किया है। उनको हम लोग पूरे अद्दी कुड़ुक सरना समाज पलामू की ओर से तहे दिल से समर्थन करता हूं और धन्यवाद देता हूं, क्योंकि हमारी भाषा भी है, हमारी संस्कृति भी है, हमारी धर्म भी है और हम जल, जमीन और जंगल को ही अपना पवित्र
और सर्वमान ग्रंथ के रूप में मानते हैं। कुरुक सारना समाज के उपाध्यक्ष सुनील उरांव जी और उपाध्यक्ष हमारे मित्र सुनील उरांव जी, मंच पर विराजमान जितने भी अतिथि हैं जो दूर दराज से आए हुए हैं, आज जो सारना कोर्ट के पहली सफलता के लिए हम लोगों ने जो जुलूस निकालने का ये प्रयास किया है, इसको सफलतापूर्वक आज हम लोग इसका अंतिम रूप देंगे। धनतेरस में देवघर बाजार हर साल की अपेक्षा इस साल बहुत फीका फीका रहा। चाहे वह बर्तन की खरीदारी हो या फिर सोने चांदी की खरीदारी या फिर टीवी, फ्रिज, 2 व्हीलर 4 व्हीलर की इन सभी की खरीदारी हर साल की अपेक्षा इस साल बहुत ही कम रहा। कोविड-19 ने हर जगह सबको नुकसान पहुंचाया है। आइए देखते हैं देवघर से हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं MDP न्यूज। मैं जिस संतोषी से खड़ा हूँ देवघर की धड़कन कहे जाने वाले टावर चौक पे। आज धनतेरस है और कहा जा रहा है कि धनतेरस पे देवघर जिले के पूरे बाजार में, चाहे वो देवघर नगर हो, मधुपुर हो, सारक हो, सलावा हो, करो हो, सभी जगह लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है और ख़रीदारी जो है वो जम की पड़ी है। चाहे मैं बाइक की बात करूं या कार की बात करूं या बर्तन की बात करूं या खिलौने की बात करूं, मतलब हर जगह सोने चांदी से लेकर के हीरे जवाहरात, छोटी छोटी सामानों से लेकर के अपने अनुसार लोग इस धनतेरस में खरीद रहे हैं। और ख़ास तौर पे इस धनतेरस में झाड़ू लेना लोग नहीं भूलते हैं। आप जिनके हाथ में देखेंगे झाड़ू निश्चित आपको दिखेगा। और कहा जाता है कि इस धनतेरस में देवघर के बाजार में इस बार धन की वर्षा होगी, यानी अरबों का बाजार होने वाला है। और एक अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 200 करोड़ का बाजार होगा। मतलब कोरोना काल में जब से धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया चलती रही है, अनलॉक होता गया है, मार्केट का रौनक धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और ये देख सकते हैं ये टावर चौक है। अब आपको अंदर भी ले चलेंगे और दिखाएंगे किस तरह भीड़ है टावर चौक के अंदर में, मार्केट में किस तरह भीड़ उमड़ पड़ा हुआ है, किस तरह लोग खरीदारी कर रहे हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। और ये चलते हैं आपको मार्केट में और वो दिखाते हैं कि धनतेरस में किस तरह धन की वर्षा हो रही है और किस तरह लोग खरीदारी कर रहे हैं। कोरोना बाजार, कोरोना का बाजार। हमने कहा था कि आपको मार्केट का हाल दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि अनलॉक के बाद कोरोना का खत्म धीरे धीरे जब अनलॉक हो रहा है तो पिछले बार की तुलना में इस बार धनतेरस का मार्केट करना और इसमें दुकानदारों का क्या करना। क्या नाम हुआ सर आपका? असल जी ये बताइए कि पिछले बार की तुलना में धनतेरस और इस बार कोरोना का मार्क चल पड़ा है। कोरोना के मार्क के चलते जो है अभी का जो बाजार है, बाजार में तो आदमी नहीं है, कारण कि पैसा नहीं है तो सामान क्या खरीदेगा। 10% का दुकानदारी नहीं हो रहा है, बर्तन के मामले में बता रहे हैं, और के मामले हम नहीं जानते। 75% का डिफरेंस बाजार में कुछ भीड़ ही नहीं, खाली भीड़ आदमी अपना सामान पूजा पाठ का ले रहा है, बाकी खरीदारी देखने को खाली बाजार में भीड़ है। मार्केट कोरोना का पूरी तरह असर पड़ा है पूरा। सोना चांदी का दुकान है और यहाँ के जो ऑनर हो हमसे बात करते हैं कि इस बार कोरोना का कितना असर पड़ा है। तो असर है, कोरोना का तो असर है। इस बार पूरा मार्केट में कोरोना लेकर, कारण कि मंदिर उंदिर सारा तो बंद पड़ा था, अभी पहले चालू हुआ। आदमी के हाथ में
उतना से पेमेंट उतना आर्थिक मजबूती नहीं है। पिछले बार की तुलना में इस बार कैसा देखते हैं बाजार, कितना परसेंट घटा है? अब तो 75% के आसपास मार्केट है, 25% डाउन, 25%। दुकान में भीड़ है लेकिन लेनदार नहीं है, मतलब कोरोना काल का असर हुआ, लोगों का सही पैसा नहीं, लेकिन फिर धीरे धीरे मार्केट जो है पटरी पे आ रहा है। और भी होंगे, हम वहाँ पे देख लेंगे, दुकान में दिखाएंगे और आपको भीड़ का जगह दिखाएंगे। कोरोना के इस काल में कहीं नहीं लग रहा कि कोरोना का असर है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जी उड़ चुकी है। कहीं भी आप मार्केट में चलेंगे, मैं वो दिखाऊंगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का कितना धज्जी उड़ा हुआ है, वो भी आपको दिखाऊंगा भीड़ में कि किस तरह न चेहरे पे मास्क है, न किसी प्रकार का अपने आप को सुरक्षा मिली है। साल के तुलना में इस साल कैसा रहा मार्केट? इस साल मार्केट थोड़ी सी डाउन है। कितना परसेंट इस साल है? इस साल लगभग 50%। कोरोना काल का असर है। तो हमने आपको दिखाया कि किस तरह धनतेरस की मार्केट हो रही है पूरी मार्केट है देवघर बाजार में। और कई दुकानदारों से हमने बात की, सभी दुकानदारों ने एक ही बात कहा कि इस कोरोना काल का असर हुआ है धनतेरस में, पिछली बार की तुलना में मार्केट कम है। फिर भी लेकिन मार्केट है, खुश है लोग। कुछ कमी आई है क्योंकि कोरोना काल था, इससे लोगों की आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर रही है, लेकिन धीरे धीरे जब से अनलॉक हुआ है थोड़ी सी मार्केट चालू हुई। मैंने आपको दिखाया कि धनतेरस का किस तरह पूरा मार्केट में नज़ारा है और किस तरह चहल पहल है और किस तरह खरीदारी हो रही है। तो देखते रहिए MDP न्यूज़ और दीजिए मुझे कैमरामैन बबलू साहब इजाज़त। धन्यवाद। और आज के लिए बस इतना ही। अभी तक आपने हमारे MDP News 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और यदि हमारे खबर को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस खबर को शेयर करना ना भूलें।